में दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक या दूरी का मात्रक, जो हम लोग बड़े बड़े दूरी का मात्रक यूज करते हैं। अभी तक तो छोटा मोटा देख ही लिया था, मीटर, कल यही तो किए थे आप, किलोमीटर से लेकर हर चीज हमने देख लिया है। कल मैट्रिक सिस्टम याद है, क्या था ट्रिक, क्या था? मम्मा चम्मा दम्मा देखा हेक्टो किलो, क्लियर है? मेगा तेरे पेट क्या हो गए, मेगा गीदगा तेरा पेट क्या हो गया, एक्सेल। ऊपर से ऑटो में मामी पाके नानी को कहा, मायके चली, मायके चली। अच्छा, पहला क्या है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसी ने सुना है? क्या होता है प्रकाश वर्ष? लाइट ईयर। हाँ जल्दी बताओ। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो अब ये मैं पूछूंगा, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, ये दूरी को बताता है। किसको बताता है? दूरी को बताता है। तो ये ध्यान में रखना, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। अब ये कितना दूरी होता है ये कैसे जानोगे? एक वर्ष, प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा क्या करी गई, तय की गई दूरी, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। अब इमेजिन करो प्रकाश कितना दूर जाएगी, सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हो क्योंकि अभी डाटा बताऊंगा तो आराम से सोच लोगे। ये सूर्य है अपना, लॉजिक लगाओ, ये क्या है अपना सूर्य, यहां से क्या निकलता है अपना प्रकाश। अब ये प्रकाश कितना स्पीड से लगता है, देखो साइंस से लाइट चालू नहीं किया कि आपकी आंखों में प्रकाश पहुंच जाता है, इतना स्पीड रहता है। प्रकाश का स्पीड कितना रहता है, किसी को याद है? कितना? 3 × 10⁸ क्या, मीटर, किलोमीटर, फीट, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड। कौन सा वाला मीटर प्रति सेकंड? आगू डाल के डाटा बता। 10⁸ की 10⁸ मीटर कि 10⁸ मीटर, ठीक है? तो 10⁸ में आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप एकदम शॉर्ट में याद रखो 3 लाख किलोमीटर। सोचो, आपने 1 सेकंड बोला नहीं कि प्रकाश कहां पहुंचा है, ज्यादा दूर नहीं गया है। एदे दूला एल 6 लाख में पहुंच गया, एल 9 लाख में पहुंच गए प्रकाश। हम बोलते रह गए प्रकाश तो निकल गया। सर इतना बड़े तो पृथ्वी भी नहीं यार, पृथ्वी की बात ही कौन कर रहा, ब्रह्मांड की बात चल रहा है। ब्रह्मांड तो असीमित है ना, ब्रह्मांड में कोई प्रकाश निकलता चलता रहता, चलता ही रहता, ज्यादा हो गया, क्लियर, चलता ही रहता है। आ गया समझ में? तो ये जो प्रकाश है, जब हम लोग खगोलीय दूरी को नापते हैं, जब हम लोग ऊपर में जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी से ऊपर जाओगे पूरे ब्रह्मांड में हम लोग कुछ घटना को नापते हैं, दूरी को, तो मीटर और किलोमीटर तो तुच्छ है। आगे समझ में? उसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हर बार प्रकाश वर्ष की बात करते हैं कि बड़े बड़े दूरी को नापने के लिए जो खगोल अंतरिक्ष में है, हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रकाश को ही मात्रक मान लिया कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, उसको एक प्रकाश वर्ष मान लेंगे। तो एक साल में सोच सकते हो कितना सेकंड होता है, एक साल में कितना दूर जाएगा ये, सोच भी नहीं, मतलब खतरनाक। आगे समझ में? एक प्रकाश वर्ष तो खतरनाक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻16 आता है। कितना आता है? लगभग 10⁻16 मीटर। लगभग कितना आएगा? 10⁻16 मीटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? 10⁻16 तो याद रहना ही चाहिए, है कि नहीं? अरे समझ में आया ना? तो प्रकाश वर्ष छोटी राशि की बड़ी राशि है, बड़ी बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आपके लिए बाद में काम आएगा। ये प्रकाश की चाल, जो कि पूछा भी जाता है, प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक सेकंड में कितना भागती है? 3 लाख किलोमीटर चले जाती है, इसका ये अर्थ है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ऐसी तो पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 5, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और कैसे लिख सकते हो? किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3, कल ही पढ़े हो। 1 किलोमीटर में 10,000, 1,000 मीटर आएगा।
तो तीन तीन जीरो और जुड़ जाएगा, 3 जीरो जुड़ोगे तो क्या आएगा 3 गुणा 10 का घात 8, किलो को इधर जोड़ दिए तो मीटर प्रति सेकंड। इसमें का कुछ भी डाल सकता है वो आपके ऑप्शन में। समझदार व्यक्ति यहां तक पहुंच पाएगा, रटने बस से नहीं होता है। आगे समझ में कर लोगे ये। अब ये स्पीड के साथ 1 प्रकाश वर्ष में कितना दूरी तय करती है, तो आपको याद रहना चाहिए अब 1 प्रकाश वर्ष लगभग 10 का घात 16 मीटर होता है। 10 का घात 16 मीटर, सोच सकते हो कितना जीरो लगाना पड़ेगा 16, और फिर गिनते हुए आना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके उतना मीटर ये दूर चला जाता है 1 प्रकाश वर्ष में। सोच सकते हो ब्रह्मांड कितना लंबा होगा। कभी भी प्रकाश टकरा के वापस आता नहीं है। कैसे बोला सर ये, कैसे प्रूव करोगे? प्रकाश टकरा के आया नहीं। अगर प्रकाश कहीं से टकरा के आता, सूर्य है कहीं जाके अगर प्रकाश वापस आता तो दिखता वो हमको कि वहां कुछ है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वो प्रकाश जा ही रहा है, वापस आ ही नहीं रहा है। जब कोई प्रकाश टकरा के वापस आता है तभी दिखता है। जैसे इसको कैसे देख रहे हो, यहाँ प्रकाश से आपके आंखों तक पहुंच रहा है, क्लियर है? ये ले पेन को देख पा रहे हो आप? नहीं, क्योंकि इसका प्रकाश आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ के प्रकाश तो आ रहा है लेकिन आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्लियर है? तो ये प्रकाश जैसे ही आंख तक पहुंचेगा तब दिखेगा ये पेन। वैसे ही है, जो प्रकाश निकला है वो अगर किसी छोर से लौट कर आना चालू हो तो हम माने कि ब्रह्मांड की कोई सीमा है। सीमा अगर सफेद रंग की है तो सफेद दिखता, सफेद रंग नहीं होता है। हालांकि लाल रंग की सीमा है तो लाल रंग का बाउंड्री वाल दिखता, कोई बाउंड्री ही नहीं है। असीम अनंत अंतरिक्ष है वही तो, जिसका अंत ही नहीं है। आया समझ में? तो अंतरिक्ष का मतलब समझ में आ गया। तो ये 10 की घात 16 मीटर मार 1 साल में चल जाता है अपना 1 प्रकाश वर्ष है। ठीक है सर, यहां से आप ध्यान में रखना। एक प्रकाशाला, ये 2-3 बार अभ्यास करोगे ध्यान में आ जाएगा। एक बार में नहीं होगा क्योंकि डिलीट कर देता है, आज ही बताया हूं मैं, ठीक है? उसको बार बार रिस्टोर करोगे तो साला और 16 याद आएगा। एक प्रकाशाला क्या होता है, 10 का घात 16 होता है, हो जाएगा इतना मीटर। अब इसको और कैसे लिख सकते हो आप? क्या मैं इसको 10 गुणा 10 का घात 15 मीटर लिख सकता हूं? लिख सकते हो। 10 एक्चुअल में 10 नहीं है, कौन बताएगा क्या है? 10 के आसपास है सर, 9.5 है, ठीक है? 9.5 है, लेकिन 9.5 से भी थोड़ा सा कम है, 9.46। 9.5 है लेकिन उससे भी कम है, 9.46, लगभग 9.5। और बढ़ाना है 7, 4, 6, 7, तो 9.5 को ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। ये लगभग क्या है, ये 9.5 के पास में देखो 5 से थोड़ा से कम है, 50 से 46 है बस ऊपर में। तो ये कैसे पहुंच रहा हूं देखो आंकड़ा तक, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है अगर सही से समझा जाए तो, क्लियर है? ये तो रट लोगे, ये रटने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ रटे और यहाँ से हमने ये निकाल लिया। ये अभ्यास करोगे रफ में, आप रफ में लिख लिख कर 2-3 बार अभ्यास करोगे, ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचना चालू हो जाएगा। ये होता है 10 की घात 15 मीटर और ये आता है पेपर में। आया कि नहीं आया समझ में? 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर होगा। ये 10 की घात 16 भी आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा, मैं खुद दे दूंगा टेस्ट में। क्लियर? और किलोमीटर में लिखने बोले तो क्या करते हो? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है? कल ही पढ़ाया हूं। यहां जब 1000 मीटर बराबर क्या हो रहा है? 1 किलोमीटर हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर 1000 को उधर भेजोगे क्या आएगा? 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर को किस में चेंज कर दो? किलोमीटर में करो चेंज। तो 9.467 गुणा 10 के घात 15 बटा 10 के घात 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? तो 10 का घात 3 ऊपर में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 जीरो कटाओगे कितना जीरो बचेगा? 12। तो इसी को किलोमीटर में भी लिख के दे सकता है वो, 10 के घात 12 किलोमीटर। इतना दूर होता है आपका 1 प्रकाश वर्ष। खतरनाक। किसी को डाउट है प्रकाश वर्ष में? अरे आ रहा है लाइट ईयर समझ में? क्या है लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है, दूरी मापने का मात्रक है। यही तो घुमा देता है वो। क्लियर?
अब दूसरा इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा नहीं मतलब दूसरा खगोली इकाई, क्या मापते हैं हम लोग, खगोली इकाई। तो खगोली इकाई क्या है भाई, खगोली इकाई या यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर है। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों बनाया होगा इस यूनिट को, इस इकाई को, खगोल, सर गोल गोल क्या होता है खगोल, ब्रह्मांड में उपस्थित, हाँ, पिंडों का, हाँ, अध्ययन, वो तो खगोली खगोल शास्त्र है। खगोली पिंड पूछा तो जो पिंड अंतरिक्ष में विद्यमान है वही खगोली पिंड है। आगे समझ में, अंतरिक्ष में विद्यमान कोई भी पिंड क्या कहलाता है, खगोली पिंड। ज्यादातर गोल होता है इसलिए इसको खगोली बोल दिया जाता है। आगे समझ में, तो कोई भी खगोली पिंड को मापना है दूरी, तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, खगोली इकाई। आगे समझ में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोली पिंड के दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है इसको, खगोली पिंडों के मध्य दूरी के मध्य दूरी मापन के लिए उपयोग। किसी को डाउट है क्या, क्या होता है खगोलीय पिंड बताया, अंतरिक्ष का पिंड क्या कहलाता है, अंतरिक्ष में पिंड क्या है, खगोलीय पिंड। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, क्यों है भाई, पृथ्वी में तो तुम हो, वो भी अंतरिक्ष में ही लटक रहा है, सबको पता है ना। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। आगे समझ में, चंद्रमा भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। सब अपने आप में, कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड जो अंतरिक्ष में है वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। आया समझ में, तो अंतरिक्ष पिंड खगोलीय पिंड और कुछ नहीं। अब हम इसको भी तो क्या बोला था, मानना पड़ेगा ना कि भाई खगोलीय पिंड का मतलब क्या, एक प्रकाश वर्ष में, तो आपने प्रकाश को ही मात्रक मान लिया कि प्रकाश जितना दूरी तय करेगी एक साल में वही क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी। यहाँ क्या, कोई तो खगोलीय पिंड को आपको मात्रक मान के चलना पड़ेगा। तो ये मानक हमने क्या माना, ये आपका क्या हो गया, क्या है, क्या है, सूर्य, ठीक है, जल्दी बताना क्या है, सर बड़े बनाना नहीं, छोटा है, सन के मुकाबले अति छोटा है, अति। अगर यहाँ सन है तो यहाँ पृथ्वी है, इतना छोटे हैं हम लोग, इतना तो पता है सबको, क्लियर है। सर ये छोटा दिखता है, ये बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है। अब कितना दूर है यही तो खेल है, कितना दूर है, ठीक है, 15 करोड़, 10 खलोल नहीं, 15 खलोल क्या है, किलोमीटर। यही 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, खगोलीय इकाई है। तो एक खगोलीय इकाई मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। आगे समझ में, एक खगोलीय इकाई क्या होता है, एक खगोलीय इकाई, यहां लिख देते हैं अलग से, अभी इसको एक्सप्लेन ही तो करना है। तो एक खगोलीय इकाई क्या होता है, एक खगोलीय इकाई क्या होता है, दो खगोली नहीं, यही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ही लेना है, वरना फिर चंद्रमा और पृथ्वी भी तो दो खगोली है, दो खगोली पिंड बोल लोगे तो वहां की दूरी को मान लोगे आप, एकदम फिक्स्ड दूरी लेना पड़ेगा। और वो फिक्स्ड दूरी क्या, अब भी इसमें भी चार्जिंग लगाया हूँ, इसमें नहीं हुआ होगा अभी। चलो, तो सूर्य और किसके मध्य दूरी है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी की माध्य दूरी, ये क्या होता है आपका, एक खगोलीय इकाई, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा 15 किलोमीटर। सीधी सी बात, अरे मैं क्या बोला, अच्छा ठीक है, ऐसने हो जाई, ठीक है, आसान नहीं यहां तक जाना। सोलर प्रॉप को हमने भेजा, अभी तक पहुंचा नहीं है बेचारा, क्लियर है, इतना दूर है ये। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या भेज रहे हैं, आदित्य L1, तो ये पदरा है पूरा, ठीक है।
10 कलोल में काम नहीं चलता है, 15 कलोल में काम चलेगा। अब 15 तलोल है, क्या है, 15 तलोल किलोमीटर, क्या लिख सकते हो, करोड़ को। अब इसका बड़े करते हैं, ठीक है, चलो करो बड़े करो। 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ इधर आ गया ना, आ गया समझ में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 15 करोड़, आ गया समझ में। तो 15 करोड़ किलोमीटर ऐसे लिखोगे। अब इसी को 10 के घात में तो देता है, चलो 10 के घात में कन्वर्ट करो इसको। 15 गुणा 10 का घात 7 किलोमीटर, ऐसे तो होगा। 15 15 है ही नहीं, 15 से थोड़ा से कम है, 1400। यहाँ 15 है तो 14 है, 15 से थोड़ा सा कम है, 14.96, मतलब कितना पॉइंट कम है समझ सकते हो, कितना पॉइंट कम है, 4 पॉइंट कम है बस, 14.96। अगर 4 पॉइंट जुड़ जाता तो 15 हो जाता, 0.4 बस कम है। तो ये लॉजिकल यहाँ तक पहुंचोगे आपके प्रैक्टिस से। डायरेक्ट रटोगे केवल 15 किलोमीटर को, 15 करोड़ को रटो, और बाकी जो पूछे वो निकालना आना चाहिए यार, यही फिजिक्स है। और रटोगे तो बहुत रटना है, अभी कितना रटोगे, आया समझ में। इसलिए हर जगह आपको समझ के रफ में अभ्यास करके आगे बढ़ना है। आज ही इसको 5 बार रफ में अभ्यास कर लो, लिख लिख के देखो, बार बार उसको निकालो, डिराइव करो उसको। फिजिक्स का दूसरा नाम है बाबू भाई, नहीं डिराइव करना, बाबू भाई बोल दोगे। तो ये क्या आएगा, 10 का घात, सर ये 10 के घात 7 को आप और लिख सकते हो क्या, कैसे, नहीं, यहाँ 1 दशमलव इधर ला दिया तो क्या होगा, ये ऐसा है ना, 1.496, 1 दशमलव इधर आएगा तो ये 1 बढ़ जाता है। अब देखना, चेक करके देखो ना, आप चेक करके देखो, 1 10 कम करो, अरे इसमें 1 10 कम करो तो 1 10 का घात क्या हो जाएगा, 7। 1 10 कम करो और इसमें गुणा करोगे 1 10 तो क्या आएगा, सही है कि नहीं है। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्रॉस चेक कैसे करना है, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा उसको क्रॉस चेक करना है। कि मुझे 10 का घात 7 बनाना है तो 1 10 को इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब 1 10 को गुणा करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 10 को गुणा करोगे तो दशमलव उधर भागता है कि नहीं भागता है। और ये मैथ्स का नियम है, ये आपको पता रहना चाहिए कैसे होता है। जैसे मैं 23.59 लिखा हूं, नीचे में 100 है। अब इसको भाग दोगे तो क्या होता है, जैसे जैसे भाग दोगे इधर भागेगा ये, क्योंकि दशमलव इधर छोटा करता जाएगा। भाग दोगे तो हमेशा छोटा हो जाता है, किसी को बांटोगे तो छोटा होगा कि नहीं होगा। तो भाग देने पर क्या होता है, देने पर छोटा। अब छोटा कब होता है जल्दी बताओ, इधर जाएगा तो छोटा होगा कि इधर आएगा तो छोटा होगा, इधर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। अभी 23 है, इधर पहुंचेगा तो 200 हो जाएगा वो, और पढ़ेगा 200 2000 हो जाएगा। लॉजिक लगा सकते हो। तो भाग दोगे तो इधर आएगा और छोटा होता जाएगा, छोटा कर दो, कितना छोटा करना है 2, तो 2 घर इधर आएगा और 2 घर छोटा कर देगा, मतलब वो मात्र कितना बन गया अब 0.23, बहुत छोटा हो गया ये, एकदम सरल। और जब किसी को गुणा करते हो, क्या करते हो, गुणा करते हो तो क्या हो जाता है, गुणा में बड़ा, बस इतना ही ध्यान रखोगे हो जाएगा। ये ट्रिक मेरे माइंड में कल आया, पहले ये बताता नहीं था, अभी बता रहा हूँ, नहीं तो अभी तक आप पढ़ चुके हो, नहीं बताया था ऐसा ट्रिक। क्लियर है, अब जो कंफ्यूज है वो भी दूर हो जाएगा, लेकिन मैथ्स वाले को नहीं रहता है कंफ्यूजन। फिर भी अब बड़ा करना है, इधर आएगा तो छोटा होता है, गुणा में तो बड़ा होना है। कितना बड़ा करना, 2 घर, 2 घर बड़ा कर दो यार, कितना आएगा ये 2359, इसका गुणनफल ये आएगा। तो समझ आ गया। अब इसमें देख लो आप, 10 को इसमें कम करोगे तो 10 का गुणा करोगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर गलती से मैं इसको क्या लिख देता, 6 और इसको ऐसे कर देता, अब यहां से 1 बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा। और 10 में 1 बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाते हैं, 10 का 1 बढ़ाओगे तो नीचे में भी 10 रखना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे जी, 1.496 है और ये 10 का घात 6 है। अब इसमें मुझे 1 वृद्धि करना है, तो कैसे वृद्धि होगा, देखो 496, 10 का घात 1 बढ़ाया तो नीचे में 10 भी लग दिया, तो कटेगा तो 6 ही आएगा। कोई अंतर आया क्या अभी तक, नहीं। अब ये 10 को हल करना है, लेकिन हमको ये 7 ही रखना है, तो ये 10 को कहाँ करोगे, इधर भाग दे दोगे, और जब 10 का भाग दोगे तो कहाँ आएगा, इधर आएगा। 0.1496 है, तो गलत नहीं हो गया, 6 लिखोगे तो ये तो उल्टा हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, तब 8 लिखोगे तो आएगा।
8 लिखेंगे तो क्या आएगा, एक कम करोगे तो 14.96 आएगा। किसी को डाउट है क्या, यहां तक बता दो। बनेगा? अरे बनेगा। मीटर में चेंज करें, क्या आएगा मीटर में? मीटर में क्या आएगा, 1.496 10 का घात 8। किलो का मतलब होता है 10 का घात 3 मीटर। ये ले आरुक सरल हो गया, मीटर में चेंज, जोड़ दो। जब गुणा में रहता है, समान आधार है, तो उसके घात जुड़ जाते हैं। 1.496 गुणा 10 के घात 11 मीटर, ये एक खगोलीय इकाई है। बताओ कितने ऑप्शन बना दूं आपके लिए? एबीसी में तीनों में अलग अलग ऑप्शन डालूंगा। जो बच्चा इसको रट के गया है ना, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं तो सबको सही डाला था यार। उपर्युक्त सभी को भी देखना है, ऐसे मात्रकों में उपर्युक्त सभी जरूर रहता है ऑप्शन डी में। तो एक बार ऑप्शन डी अगर मिल जाए उपर्युक्त सभी, सभी डाटा को सही से चेक कर लेना, जल्दबाजी मत करना। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? और हर बार क्या होता है, जब भी ऐसा प्रश्न बना है ना, 60% प्रश्न में उपर्युक्त सभी डाल देता है वो, क्योंकि पता है सबको, मुझे भी पता है, बच्चा जल्दबाजी जरूर करता है और रटा है वही आंसर डालेगा वो। तो बी को रटे हो तो बी को डाल के निकल जाओगे, लेकिन ए और सी भी था उसमें। आया समझ में? किसी को डाउट है क्या खगोलीय इकाई में? तो खगोलीय कैसा है, ये गोल गोल, ये गोल गोल, ये बड़ा गोल, ये छोटा गोल, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हो आप, एक खगोलीय इकाई। दोनों गोल गोल के बीच में कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये 15 करोड़ मतलब क्या होता है, 15 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 10 का घात क्या आएगा आपका, 7। करोड़ में 10 का घात 7 आता है, 10 लाख में 10 का घात 6, कल ही बता रहा था मैं आपको। क्लियर है? लाख में 5, 10 लाख में 6 और करोड़ में 7 घात। ये ले, यहाँ काम आता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता अगर करोड़ का पता रहता आपको। 10 शून्य रहता है मतलब 7 शून्य। 15 को लिखेंगे 1496। क्लियर? अब एक दशमलव को इधर लाएंगे तो इसमें एक घात बढ़ जाएगा, इधर आता है तो बढ़ता है, उधर जाता है तो घटता है, घात उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अगर घात को इधर उधर कर रहे हो। अभी इसके अनुसार से घात को ना चाहे थे, इसके अनुसार से 10 को ना चाह सकते हो आप। इसका भी ट्रिक देख लो। यहां किसके अनुसार नचा रहे थे, 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से किसको नचाया, दशमलव को। किसको नचाया? तो कैसे नाचता है, समझ में आ गया कैसे नाचता है? भाग दोगे तो छोटा कर देता है और गुणा करोगे तो बड़ा करेगा आपका दशमलव। अब उल्टा उल्टा नचाना है ना भाई, दशमलव के हिसाब से, दशमलव के हिसाब से किसको नचाओ, 10 को, 10 के घात को, 10 के घात को, तो जस्ट उल्टा होगा। कैसे होगा? बायां आ रहा था तो क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे, जैसे वहां है ना 1.496, 10 का घात क्या है आपका, 7। होता क्या है, जब बायां आता है तो आप भाग देते हो, है कि नहीं? हाँ, ऊपर वाले लेते हैं ना, यहां से आपको निकालना था ना 14.96 10 का घात 7। हमको किधर लाना था, बायां लाना था, नहीं लाना था? जैसे ही बायां आया, क्या बायां आया, दशमलव, घात बढ़ जाएगा। यहां उल्टा होता है, यहां आप भाग दे रहे थे तो छोटा कर रहा था, यहां आप इधर लाओगे किसको, दशमलव को बायां लाया, क्या लाया, दशमलव को बायां। तो आप भाग मत देना, दशमलव को बायां लाने पर, क्या लाने पर, बायां लाने पर 10 का गुना, 10 का क्या हो जाता है, उल्टा कर दिया। भाग देने पर दशमलव बायां आ रहा था तो इसका इफेक्ट बायां पे पड़ रहा था, तो भाग देने पर बायां आता है, लेकिन उल्टा है, बायां जाने पर भाग नहीं देते हैं, बायां जाने पर 10 का गुना करेंगे। तो जैसे दशमलव एक घर इधर लाया तो इसमें 10 का गुना किया, मतलब 10 का घात 8, और एक घर इधर लाओगे 10 का घात 9 हो जाए, एक घर और लाओ 10 का घात 10। आया कि नहीं आया समझ में? और ये अभ्यास करने की बात है। और देखो, अगर मैं क्या करूं, दशमलव को कहां भेजूं, बायां, उधर उधर दायां भेजूं, ठीक है? तो दशमलव को जब दायां भेजूंगा ऐसे, ये एक घर उधर गया, तो अब इसमें एक कम कर देना है, भाग दे देना है 10 का, तो कम हो जाएगा एक। तो यहां उल्टा हो गया ना, जब दशमलव कहां गया, दायां गया, तो 10 का भाग देते हैं, ये उल्टा है।
तो किसका किसका प्रभाव है? 10 का दशमलव पर प्रभाव क्या होता है? जैसे जैसे भाग दोगे छोटा होता जाएगा, दशमलव उधर भागेगा। 10 का गुणा करोगे बड़ा करते जाएगा दशमलव, दशमलव इधर भागेगा। लेकिन दशमलव का प्रभाव क्या रहा? दशमलव दशमलव जब बायां जाएगा, दशमलव जब बायां जाएगा तो बायां जाएगा तो यहां क्या हो रहा था? भाग हो रहा था, इसका उल्टा बायां जाएगा तो गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? और दायां आया था तो भाग करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? हालांकि ये मैथ्स के दशमलव प्रणाली का सिस्टम है, वहां अच्छे से समझोगे आप लोग जो नया बच्चे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं अगर वहां नहीं समझे तो यहाँ समझ लो, रिवीजन हो रहा है आपका। लेकिन एक बार में समझ नहीं आएगा बहुत लोगों को, इतना है, इससे सरल ट्रिक नहीं हो सकता है। ये पहली बार मेरे माइंड में आया है, अभी तक कभी नहीं बताया हूं ना कहीं सुना था। ठीक है सर, हो गया एक खगोलीय इकाई। किसी को डाउट है क्या? एक प्रकाश वर्ष कितना था जल्दी बताओ तो, याद है कि नहीं है? एक प्रकाश आला, एक प्रकाश आला मतलब 16, 10 के घात 16 मीटर। अगर 10 को साइड करेंगे तो 10 गुना 10 के घात 15 मीटर। 10 को क्या बनाए थे? 9.5, या तो 9.467 गुना 10 के घात 15 मीटर। आगे समझ में? अगर मीटर को किलोमीटर में डालोगे 1/10 के घात 3 किलोमीटर हो जाएगा। 10 के घात 3 कम कर दो, 10 का घात 12 किलोमीटर। मुंह जुबानी याद। तीसरा मात्रक देखो, प्रकाश वर्ष एक मात्रक है दूरी का, प्रकाश से हमने माप लिया। खगोलीय इकाई भी दूरी का ही मात्रक है। अब मैं बोलूंगा इससे जो भी दूरी है, मान के चलो इससे डबल दूरी में कुछ है ये, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये 2 खगोलीय इकाई में है। अगर इससे डबल दूरी में कोई ग्रह है या उपग्रह है तो मैं बोलूंगा 2 खगोलीय इकाई में चले जाना, ये ग्रह मिल जाएगा। तो सूर्य से 2 खगोलीय इकाई मतलब वो 30 करोड़ किलोमीटर की बात कर रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? अगर मैं बोलूंगा 3 खगोलीय इकाई दूरी पर हमने एक ग्रह खोजा है तो क्या समझ में आता है? 15 या 45 करोड़ किलोमीटर पर एक ग्रह हमने खोज लिया है, ऐसा टाइप का। क्लियर है? इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 2 खगोलीय इकाई के बाद तीसरा है आपका पारसेक। क्या होता है? पारसेक, पार्सल नहीं बोलना, पारसेक। कौन बताएगा पारसेक क्या है? दूरी की मात्रा। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, यही चाहता था मैं। लेकिन आपके ये बोलना था सबसे बड़ा दूरी का मात्रक। इससे बड़ा कोई दूरी का मात्रक है ही नहीं। आया समझ में? अगर सबसे खतरनाक दूरी नापना है तो सबसे ज्यादा दूरी, सबसे बड़ा मात्रक, बड़े वाला कौन है? पारसेक है। तो पारसेक क्या है पूछा जाए तो पार लगा दे, लेकिन बहुत दूर है। क्लियर है? तो पार कैसे लगाना है? बहुत दूर है। पार से आप याद रखना, पार तो है, पार तो लगा दूं, लेकिन पार दूर है। पार दूर है मतलब ये दूरी का मात्रक है जो कि बहुत, क्या है मतलब सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या है आपका? पारसेक। अब भाई कितना बड़ा है? ठीक है, पार दिखतच नहीं है, ओ पार दिखत का नहीं, बड़ दूर है। पार सेक नहीं दिखता है, तो ऐसे टीन ला दिखे नहीं दिखत मोला। ठीक है, तो टीन के आल पाल देखूं तो कहाँ दिखी? टीन बना लेता हूँ, चल तू हर मन बा मैं दिखत हूँ, एडा ने देखू तो दिक्कत हूँ। अरे दिखूं का? दिखूं? नहीं दिखो ना? हाँ बस, टीन के पार छवि नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा, बहुत दूर है। आगे समझ में? टीन के पार छवि नहीं दिखता है, तो ये पार देखना था, इसलिए एक पारसेक। क्यों नहीं दिखता है पार में? क्योंकि टीन को आगे में रख दो तो कहाँ दिखी? ये देखो टीन ला। तो आज जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपन भैया ला घूम रखना या भाई बहनी जो भी है, और टीन को सामने में रखना, दिखेगा तो बता देना मुझको, छेदा कर देना है। वाह वेरी गुड, आपको दिया जाता है नोबेल पुरस्कार 2025 में। ठीक है, रिकमेंड करेंगे आपका नाम। पैसा नहीं मिले लेकिन, कि मिलते? नोबेल में पैसा मिलते नहीं मिले? मिलते? अरे मिलते, कैसे नहीं मिली? मिलते तो। वो जो नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था,
उसका पैसा वो डाल के रखा है, उसका जितना ब्याज आता है उसको पुरस्कार के रूप में बांटा जाता है। हाँ, तो पैसा नहीं मिलता, नागरिक पुरस्कार में नहीं मिलता है भारत में। भारत रत्न बस आपको चिपका देंगे, प्रशस्ति पत्र, हो गया, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो 3.26 क्या है? प्रकाश वर्ष, ये है भैया 3.26 क्या है? प्रकाश वर्ष। सोचो, प्रकाश वर्ष तो बहुत बड़ा था, उससे भी बड़ा है आपका पारसेक। 3 साल ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकता हूं मैं? चलो बोलो। 3.26 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। हाँ सर, सही है। ऐसे कूट में डाल देगा तो सही बोलोगे, गलत बोलोगे? अरे सही बोलना पड़ेगा ना। 1 वर्ष में चली गई 1 प्रकाश, 2 वर्ष में चली गई 2 प्रकाश, 3 वर्ष में चली गई 3 प्रकाश वर्ष की दूरी, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी चलना पड़ता है। अब मैं पूछूंगा सर मीटर में बताओ मुझको, मैं ये सब नहीं जानता हूं। तो 1 प्रकाश वर्ष लगभग 10 के घात होता है कि नहीं होता है? इसका कितना गुना, थोड़ा से ध्यान में रखना है इसको। 3.26 गुना मत कर देना, 3.08 मीटर आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में बहुत सारा है ना इसमें, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। ये 2 0 बन जाएगा और ये 6 8 बन जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 10 के घात 16 मीटर। अब इधर 3 गुना था ना, तो 3 गुना 10 के घात 16 मीटर होता है 1 पारसेक दूरी। 1 पारसेक मीटर में कितना होता है, समझ आ गया? 1 पारसेक किलोमीटर में कितना होगा, जल्दी बताओ। मीटर क्या होता है, किलोमीटर में क्या होता है? 1/10 का घात 3 किलोमीटर। तो नीचे में क्या आएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिस करना घर में जाके, पढ़ने बस से नहीं होगा। फिजिक्स पहले बता दिया हूं, साइंस पढ़ रहे हो यार। यहाँ तो मैं इतिहास तक को लिखने के लिए बोलता हूँ, और साइंस को बिना लिखे अगर पढ़ लिया मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हो, टाइम पास है आप लोगों का बस। तो क्या आ जाएगा? 3 उधर कटेगा, 16 में 3 काटोगे क्या आएगा? ये भी आपसे बोला जा सकता है। तो किलोमीटर इतना दूरी होता है आपका 1 पारसेक। सोच सकते हो कितना बड़ा मात्रक है पारसेक, और यही सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है आपका 1 पारसेक। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो 3 दूरी का मात्रक पढ़ा आज आपने, क्या क्या? 1 प्रकाश वर्ष, 1 खगोलीय इकाई, और 1 प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है या मीटर होता है? पहले मीटर को याद रखो। 1 प्रकाशशाला मतलब 10 के घात 16 मीटर। आ गया समझ में? 1 खगोलीय इकाई कितने दूरी होता है? खगोल गोल गोल के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। आगे समझ में? 1 पारसेक कितना होता है? 3.26। 3 के पार में छवि नहीं दिखेगी, पारसेक। 3 के पार में छवि, 3 के पार में छवि, छवि से 26, 3 से 3। आगे समझ में? 3.26 प्रकाश वर्ष